Welcome everyone to the next episode of Impactables with Rishabh. Today we have Darpan, a creator, a growing creator, a businessman from Daman. Thank you so much for coming. Yeah, thank you for inviting me. चलो मैं आपके जो कंटेंट स्टाइल है ताकि ऑडियंस को पता चलेगा वो कंटेंट स्टाइल क्या है उसी तरह से शुरू करेंगे. हाँ. तो अगर कोई पूछे आपसे तो आप उसको कितना चाहते हो तो आप कैसे बताओगे? थोड़ा सोचता हूँ. ठीक है. तो अगर इफ समवन आस्क मी कि कितना प्यार करते हो तो उसका जवाब होगा तेरी आँखों का काजल ना फैले अब कभी भी तुझे इतना प्यार दूँ तेरी खुशियों की खातिर मैं दुनिया में मेरी एक पल में वार दूँ. हाँ. तो आपने ये जो स्टाइल है और कैटेगरी है ये क्यों स्टार्ट किया? मतलब एक इंस्टाग्राम पे मेरे फीड में बहुत कुछ आता है. आप मेरे फीड में 4-5 बार आ गए तो मैं सोचा कि आपको चलो मैसेज करता हूँ मैं. तो पहली बात तो ये जो चीज़ है यार, ट्रेंड बोल सकते हो आप. तो मैंने ये कुछ सोचा नहीं था. मैं बस ऐसे ही नॉर्मली ड्राइव कर रहा था मेरे फ्रेंड्स के साथ. तो उसमें से एक मेरा फ्रेंड बोला कि भाई कोई गाना गाओ ना. तो मैंने बोला कि ठीक है गा देता हूँ. तो आई हैड सम आइडिया. वो लिरिक्स मुझे मतलब लिरिक्स आई अंडरस्टैंड लिरिक्स वेरी मतलब अच्छे से ऐसा. तो मैंने गाना प्ले किया. तो उसके पहले मैंने बोला कि चल थोड़ा कुछ बोल देता हूँ क्योंकि लोगों को हुक चाहिए. हाँ. कंटेंट में हुक चाहिए. हुक होगा तो लोग देखेंगे. 3-4 सेकंड आपको रोकना है रील में किसी को भी. करेक्ट. अगर वो उधर रुक गए तो वो पूरा रील देख लेंगे. तो मैंने फिर ऐसे ही एक हुक लाइन दी स्टार्टिंग में और मैंने गा दिया. तो वो मैंने पोस्ट किया. तो मैं ऐसे एज अ कंटेंट क्रिएटर कुछ नहीं. 1500 फॉलोअर्स थे मेरे 2 महीने पहले. तो मैंने वो पोस्ट की रील. तो रात को मतलब 6 बजे शाम को जैसे पोस्ट की थी रात को 12 बजे तक कुछ 3-3.5 हज़ार व्यू आए. तो मुझे लगा 3-3.5 हज़ार ज़्यादा व्यू है मेरे लिए. आपने प्रोफाइल ओपन करके पोस्ट की थी ना? हाँ, ओपन ही अकाउंट है. तो 3000 मतलब 1500 फॉलोअर पे 3000 व्यू इन ये 4-5 घंटों में. तो मुझे लगा अच्छा है. मैंने इनसाइट्स देखे उसमें 20-25 लोग ने सेव किए थे जो कभी कोई सेव नहीं करता है मेरी रील. तो मुझे बोला चलो अगले वो दिन. पहला रील था? हाँ, पहला रील मतलब वो जो वायरल हुआ. हाँ. तो मुझे लगा चलो ठीक है देखते. तो मैं सुबह उठा मैंने चेक किया तो कुछ 20-30,000 व्यूज थे पहले रील पे? हाँ. 9 वो पहला रील नहीं. मैंने पहले भी बहुत सारे सॉन्ग्स गाए बट ये हुक वाला चीज़ पहला था. पहली रील थी. तो 20,000 व्यूज थे. तो मैं बोला ठीक है होंगे. दोपहर के 2-3 बजे तक उस पर 200 समथिंग थाउजेंड व्यूज आ गए. रात होते तक मिलियन हो गए. हाँ, मिलियन हो गए थे रात होते तक. तो मैं शॉक में और फॉलोअर्स पे फॉलो आते जा रहे. बोला ठीक है. तो मैं 2-3 दिन मैंने ऐसे ही कोई पोस्ट नहीं किया. 2-3 दिन ऐसे ही चेक किया मैंने वो रील कितना जाता है. तो वो रील 10 मिलियन पहुंच गया 2-3 दिन में. तो मैं 10 मिलियन बजा. तो मेरा छोटा भाई है तो ही इज़ ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर. तो वो उसके भी 60 समथिंग थाउजेंड फॉलोअर्स है. तो वो लाइफस्टाइल कर बताता है अपनी. तो उसने बोला भाई ये तुझे मौका मिला है डेली पोस्ट कर. मैंने बोला ठीक है. तो अब डेली आइडियाज़ कहाँ से पर पता नहीं अपने आप आइडियाज़ भी आते गए. और डेली कोई भी सॉन्ग सुनता था मैं तो सॉन्ग के हिसाब से मैं रील बनाते गया. और कुछ 65-70 रील्स डाली है मैंने और मेरे 80 समथिंग थाउजेंड फॉलोअर्स हो गए. अभी आपने 60-70 रील ही डाली है? हाँ. 2 महीने में? हाँ. और डेली एक ना? हाँ, डेली एक. और आपके 80,000 फॉलोअर हो गए? हाँ, 1500 से. मैं खुद शॉक में हूँ. वो तो मैंने 1500 का स्क्रीनशॉट नहीं लिया नहीं तो मैं बताता कि हाँ भाई 1500 ही थे मेरे फॉलोअर इस तारीख को. 2 महीने पहले की बात. तो ये एकदम एक्सीडेंटल था? ये एक्सीडेंटल था. और अब आप करते हो मजे के लिए? हाँ, अब मुझे अच्छा लगता है बिकॉज द अटेंशन आई एम गेनिंग. मतलब जो लोग मुझे देखते मैसेज करते कि वी रिलेट टू योर रील्स. हमें अच्छा लगता है आप ये सब बोलते हो. कभी ये सॉन्ग इस तरीके से हमने सुने ही नहीं थे. ये ना हो. मैं बोला ठीक है भाई. और मुझे भी अच्छा लग रहा है. तो किस तरह के लोग आपको मैसेज करते हैं या किस तरह के लोग आपके कंटेंट को ज़्यादातर फॉलो करते होंगे? मतलब मेरा जो एज ब्रैकेट है जो मेरे व्यूअर्स है मोस्टली 60-70% वो 25-35 के बीच में आते हैं. तो मे बी हार्ट ब्रोकन लोग बेचारे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए अपने लव स्टोरीज में वही होंगे सबसे ज्यादा. वो हार्ट ब्रोकन वाले लोग हैं. वही. और ये कैटेगरी लाइक मेल है कि फीमेल है सबसे ज्यादा? दोनों 50-50 ही है. 50-50 है? मतलब अगर कोई रील पे 40% फीमेल व्यूअरशिप होगी
किसी पे मेल व्यूअरशिप होगी, मतलब 40-60 तो आपने एक ऐसा कैटेगरी पकड़ा है जो दोनों तरफ से लोग तबाह है। हाँ मैं मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे देश में क्या दुनिया में दुख की कमी नहीं है। हाँ, और वो दोनों साइड है। हाँ, दर्द है ही, सबकी लाइफ में दर्द है, तो बस वही है, चल रहा है। तो इसमें आपकी कैटेगरी में बायसनेस नहीं होगा कि लड़के कोई फॉलोअर्स है या कोई फिर biasness लड़कियां हैं? नहीं, क्योंकि मेरा जो मैं जो पोस्ट करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोला कि लड़कियां खराब है या लड़के खराब है। हाँ, मैं बस रॉ इमोशंस जो है वो सॉन्ग के, जो लिरिक्स के, वही मैं बताता हूँ। लोगों को रिलेट हो जाता है, किसी लड़की के साथ कुछ हुआ, किसी लड़के के साथ कुछ हुआ। तो अभी आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होता है कि फिर अब कोई बुलाता हो आपको कहीं पर कि आप अब क्रिएटर बन गए हो, अब आपको क्रिएटर की कैटेगरी में लोग देखने लगेंगे? लगेंगे आई थिंक, हाँ, जैसे आपने मुझे बुलाया। मैंने आपको क्रिएटर की वजह से नहीं बुलाया, एज अ और फ्रेंड। हाँ, तो मेरे को अच्छा लगा। हाँ। तो ऐसे ही मैंने बहुत लोग जो शायरी करते हैं, कुछ लोग जैसे मान लो कुछ अच्छा कर रहे हो, यूनिक कर रहे हो, हाँ। जो एक मेरे फीड में उनके रील के साथ किसी और के रील और सेम कैटेगरी के आ रहे हैं, तो मुझे वो लोग पसंद आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं कोशिश करता हूँ कि बुलाऊं, ऐसे में आपको जैसे मैसेज किया, और भी लोग, कोई रिप्लाई करता, कोई नहीं करता, आपका रिप्लाई तुरंत आ गया था, तो मतलब आप बहुत एक्टिव हो। हाँ, एक्टिव ही हो, क्योंकि मुझे अभी ये नया है मेरे लिए, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कि इतने लोग मुझे मैसेज कर रहे, इतना वो, तो मैं सारे नहीं देख पाता मैसेज, बट कोई ऐसे ही रैंडमली स्क्रॉल करते कुछ दिख गया तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ। मैं ऐसा नहीं रिप्लाई नहीं देता, मैं रिप्लाई देता हूँ, बट सबको नहीं दे पाता। कितने डीएम्स आते हैं उन लोगों को दिन में? यार मैं से काउंट नहीं करता, बट पता नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे तो रिक्वेस्ट कुछ लड़कियों के मैसेज आते हैं कि नहीं? आपकी शादी तो नहीं हुई है ना, तो लड़कियों के मैसेज आते हैं कि नहीं? बट फिर मैं कैसे उनसे बात करूँ? कोई आसाम का होता है, कोई वेस्ट बंगाल का होता है, कोई दिल्ली का है, मैं तो यहाँ पे रहता हूँ दमन में। दमन से किसी का मैसेज नहीं आता है? दमन से आते होंगे, मैं मुझे क्या। ठीक है, तो बट आपने जो ये अब जो कर रहे हो, तो मतलब ऐसा कुछ आपने सोचा है कि मुझे इसको लेके और कुछ करना है, या फिर कुछ मैं अलग चीज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ? मैंने ये सोचा तो है, मतलब मैंने टारगेट डिसाइड किया मेरे खुद का कि इतने टाइम में इतने होंगे फॉलोअर्स, उसके बाद ये करूँगा वो करूँगा, बट वो तो फिर आपको मेरे पेज पे ही पता चलेगा कि क्या मैं कंटेंट नया डालूँ। अभी बता दूंगा कुछ नहीं किया तो लोग भी बोलेंगे अच्छा फेक के चले गया। तो ऐसा कुछ नहीं, बट कैटेगरी आप यही रखोगे हाँ, ना? ये म्यूजिक की कैटेगरी। म्यूजिक की कैटेगरी। फिर आई एम थिंकिंग कि वी विल स्टार्ट, मतलब आई विल स्टार्ट अ व्लॉगिंग चैनल टू, क्योंकि ये यूट्यूब पे मैं नहीं डाल सकता, कॉपीराइट्स इशू आ ही जाएंगे 100% तुरंत ही आ जाएंगे, तो फिर इसलिए आई एम थिंकिंग कि उधर पे व्लॉगिंग करेंगे कभी आगे जाके। तो अभी आपको ऐसा कुछ हुआ ये 2 महीने में, जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो कोई ब्रांड्स वगैरह अप्रोच किए हो आपको? मतलब 1-2 ब्रांड्स अप्रोच किए, बट मुझे ऐसा इतना वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो मैंने नहीं फिर बात की। तो आप एज अ पर्सनल लाइफ में और आप क्या करते हो इसके अलावा, जो आप मेनली, जो आपका मेन काम, ये तो हॉबी हो गया, ये तो हॉबी है। तो आप ऐसे मेन काम क्या करते हो? आप कहाँ से आते हो? तो आई एम फ्रॉम गुजरात, वापी, ठीक है। तो इट्स अराउंड, मतलब इट्स बिसाइड्स दमन, तो मेरी मम्मी दमन की, पापा वापी के, वैसा है। ओके। हाँ, तो फिर वो दोनों सिटीज में मेरी हुई है एक तरीके से, ड्राई स्टेट प्लस नॉन ड्राई स्टेट। या नॉन ड्राई स्टेट। तो वी हैव अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो पापा का है, फिर पापा इज इन पॉलिटिक्स, थोड़ा बहुत है, बस वही है। तो वही हम पापा का चला रहे, और पापा ने तो यही बोला तुम अपना करो, सक्सेस हो गए तो बढ़िया, हाँ, नहीं हुए तो कोई नहीं, हम है ही साथ, ऐसा। तो ठीक है, वही चल रहा है, हम कर रहे हैं, हमारे हाथ पैर मार रहे, मैं मेरा भाई, बस क्या काम करते वो कभी अपने फुर्सत में बात हाँ, करेंगे। वो क्या काम करते हैं, बट हाँ। ये तो अभी आपको जिस कैटेगरी में आप कर रहे हो, तो इसमें और भी कोई क्रिएटर्स हो जो इस कैटेगरी में काम कर रहे हो, या फिर आपने देखा होगा कि इसको मैं फॉलो करके और कुछ कर सकता हूँ? यार मुझे ना से वो क्या बोलते हैं, एरोगेंट साउंड नहीं करना है, हाँ, बट आई थिंक कि ये जो ट्रेंड है, ये हुक लाइन और फिर उसके बाद सॉन्ग गाना, ये मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि मैंने ये क्रिएट किया है, बट लोग फिर मेरा कॉपी करने लग गए। 5-6 क्रिएटर्स ने जो भी जो लोग बना रहे रील, तो लोग मुझे सेंड करते कि भाई समवन इज कॉपिंग यू, ये सेम तुम्हारा ही सॉन्ग तो अच्छी बात है ना वो। तो मैं तो वही बोल रहा हूँ, मतलब करने तो मुझे क्या है, मतलब अगर मैंने कुछ चीज़ क्रिएट की और लोग वो फॉलो करे तो सही है। हाँ, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। तो अभी वो लोग वो छोटे, मतलब अभी इनिशियल डेज में ही होंगे। हाँ, इनिशियल 5000 फॉलोअर्स, 6000, पर उनके भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे अगर वो लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंसी।
अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो अपने आप ग्रो करोगे। क्योंकि अब समझो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम का तो मुझे नॉलेज नहीं इतना, बट अगर वीक में आप 6 वीडियोस डाल रहे हो, चांसेस बढ़ ही जाएंगे कि उसमें से 1-2 वीडियो वायरल होंगे। अच्छा, वो हमेशा हाँ, ऐसा होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही है। मेरे अब मंथली व्यूज 40 मिलियन के आसपास ही रहते, मंथली व्यूज, पता नहीं वो कैसे हो गया, बट 40 मिलियन बहुत है, हाँ 40 मिलियन मुझे तो नहीं पता था कि बहुत ज्यादा है, बट मैं जब लोगों को बोलते 40 मिलियन मतलब डेली का 1 मिलियन व्यू हो गया। हाँ। ऐसे देखा जाए तो वही मैंने बोला हाँ भाई। तो आपके लगातार पिछले 2 महीने से 40 मिलियन मंथली? हाँ, 2 महीने से, जब से मतलब, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट रील जो मैंने बताई हुक, वो कुछ 23 मिलियन उसको व्यू आ गए, तो मुझे लगा था उसके वजह से 40 मिलियन है, बट वो तो चली गई, वो तो फर्स्ट रील थी 2 महीने पहले। अभी भी मेरे 38 समथिंग मिलियन फॉलोवर वो व्यूज है मंथली। तो मैं बोला बढ़िया है। कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि फॉर एग्जांपल अब अचानक से फॉलोअर्स बढ़ने लग गए हैं, मतलब ऐसे आसमान में उड़ने लगे मतलब एक होता है ना, लोगों को वो लगने लगता है कि बहुत फॉलोअर्स अचानक से आ गए, अब मैं स्टार बन गया। ना स्टार कहाँ से बनेंगे हम इतने में? अगर स्टार बन गए होते तो फिर क्या ही बात होती। मतलब अब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ हूँ। कुछ नहीं हूँ भाई मैं, जब कुछ बनूंगा तब शायद देखेंगे, अभी तक मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि हमारे पापा ने हमको यही बताया कि सोचो तो बड़ा सोचो, क्या इतने छोटे में बैठते हो। मतलब नॉर्मल सी बात है। तो अगर मैं खुद को स्टार समझना चाहूँ तो उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, स्टार तो नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत लोग जैसे कि रातों रात 50,000 या 30,000 फॉलोअर्स आ जाते हैं ना, तो अगले दिन वो बहुत वो उड़ने भी लगते हैं कुछ लोग। यार वो मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे उड़ते हैं। नहीं, मैं तो नॉर्मल जैसा हूँ वैसा ही चल रहा है मेरा। क्योंकि मैं ये फॉलोवर्स, यार क्या है यार, फॉलोवर्स ठीक है, फॉलोवर्स हमें फॉलो करते हैं, बट वो नंबर से थोड़ी डिसाइड होगा तुम कितने अच्छे इंसान हो। सीधी सी बात है, अगर तुम 50,000 फॉलोवर पे तुम उड़ने लग गए तो तुम फिर कहाँ स्टैंड करते हो? तो फिर तुम कैसे उससे आगे कैसे बढ़ोगे? अगर तुम इतने में ही खुश होगे तो उससे आगे कैसे बढ़ोगे? आपके हर रील में एवरेज में 50,000 तो व्यूज मैंने देखे ही हैं, लगभग 30-50,000। मेरे 3 या 4 ही रील होंगे जिसमें 50,000 व्यूज होंगे, बाकी सब 100 के ऊपर ही 100 के ऊपर है। तो मतलब ये कंसिस्टेंसी से व्यूज आना ना, दैट इज अ बिग चैलेंज ऑन इंस्टाग्राम। होता क्या है ना, लोगों की क्या होता है कि एक रील चली, 2-3 रील नहीं चली, उसके बाद वापस 1-2 रील चल गई, और ये कंसिस्टेंसी होना मतलब कि लोगों को पसंद आ रहा है आपका कंटेंट, तो लोग आपको ज़्यादातर सेव करते हैं कि कमेंट करते हैं या फिर शेयर करते हैं एक दूसरे को? ओके, सो मेरा कंटेंट वायरल इसलिए हो रहा है क्योंकि शेयर और सेव बहुत हो रहा है ना? बहुत हो रहा है। मेरी अगर कोई 100,000 वाली व्यू वाली कोई वीडियो होगी तो उसमें 5 से 6,000 लोग सेव करते और 8 से 10,000 लोग शेयर करते। कमेंट कम होता होगा उससे? कमेंट अगर बहुत रिलेटेबल हो गए तो कमेंट भी 2-3 हज़ार पे चले जाते, वो फिर एक दूसरे को टैग करते, ये करते वो करते। बट हाँ, शेयर और सेव बहुत हो रहा है क्योंकि लोग बताना नहीं चाहेंगे कि हम हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। Exactly. वो छुपके से शेयर कर देंगे किसी को, अपनी गर्लफ्रेंड को या एक्स फिर को। एक्स को, बट वो ऐसे सामने बताएंगे नहीं, कमेंट उसको नहीं टैग तो करेंगे। ना करेंगे, मैं तो ये सोचूंगा। ऐसा तो वही मैं इसलिए जानना चाहता था क्योंकि आपका कंटेंट शेयरेबल है। हाँ, बहुत शेयरेबल है। और वो सेव भी इसलिए करके रख रहा होगा या रख रही होगी, वो अभी नहीं भेजना चाहता है। हाँ, वो बाद में भेजना चाहता है। जब कुछ अच्छा होगा तब भेज दूंगा, तब शायद उसको, या फिर कोई मेरे को मिल गई कल तो मैं उसको भेज दूंगा। हाँ, वैसे टाइप के शेयर, मतलब सेव इसलिए लोग करते हैं। कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट्स और फनी मोमेंट्स या फनी कमेंट्स या फनी डीएम्स जो आपको आए हो, जो आपको लगा होगा ये क्या है? अब फनी कमेंट्स तो यार 1-2 आए, पर वो भूल गया, बट थे कि भाई, मतलब मैं मेरी वीडियो मेरी कार में बनाता हूँ, तो इट्स अ BMW, तो लोग बोलते भाई के पास BMW है फिर भी रो रहा है। अब क्या करेंगे, बोलते हैं कि उसकी लाइफ में, मतलब यही लोग बोलते हैं कि भाई तेरे पास मतलब बहुत सारे ऐसा भाई तेरे पास BMW है, तुझे क्या लड़की की जरूरत है? अरे भाई कैसी बातें करते हो? तो जिसके पास BMW उसको लड़की वही तो, मतलब क्या बोले, पर ये मेंटेलिटी हो गई है लोगों की कि लोगों को पैसा ही दिखता है। मतलब लोग क्या बोल सकते हैं, बट दुनिया ही पैसे पे चल रही तो फिर उनकी भी कोई भूल नहीं है। उनको ऐसा लगे कि तुम्हारे पास गाड़ी है तो लड़की अपने आप आ जाएगी, नहीं आती भाई। अगर गाड़ी देख के जो लड़की आएगी फिर वो लड़की गाड़ी लेके भी चली जाएगी। तो बस वही बात है, लोग क्या बोले अब। तो अब तो भी इसके तो ऐसे फनी कोई एप्रिसिएशन, या फनी नहीं बोलूंगा मैं, कोई अच्छा एप्रिसिएशन जो आपको एक डीएम में आया हो, जो आपको लगा हो कि पढ़ के बहुत अच्छा है ये? क्योंकि
तब आपको और मोटिवेट हुआ कि मुझे और वीडियो बनानी ओके, चाहिए? सो देयर वाज अ गर्ल, उसने मुझे डीएम किया था कि रिक्वेस्ट में था, मैंने वो पढ़ा तो कि दर्पण आई वाज इन माय वेरी बैड फेज, मेरा ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, ये वो, बट आई मतलब योर रील केम इन माय फीड, तो मैंने वो रील देखी तो इट सूदिस में, ऐसा बोला। तो मैंने बोला कि यार ये मतलब मुझे समझ नहीं आया। बोलते जब मैं तुम्हारी रील्स देखती हूँ, तुम गाते हो, तुम जो वाइब मतलब तुम जो वाइब ले रहे हो अपनी, मुझे वो देख के वो सुन के शांति मिल रही है, तो मुझे नींद भी अच्छे से आ जाती। मैं बोला वाह, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार वाह सही है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एज लॉन्ग एज आप किसी और की लाइफ का मतलब जरा भी इम्पैक्ट नहीं गिरा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर तुम उन पे इम्पैक्ट गिरा रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है, भाई वही तो कमाई है। अगर वो खुश हो रहा है तो अरे अपने भी खुश है ना भाई, कि मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है। और वो ऐसा भी है ना कि कोई आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट में गया, वो एक रील शेयर किया, हाँ। मतलब स्क्रॉल किया, हाँ। वो दूसरा करेगा, तीसरा हाँ। करेगा, वैसे तो वैसे और 2-3 आए थे कि आई एम वॉचिंग योर फीड फ्रॉम लास्ट 2 आवर्स, मैंने तुम्हारी सारी रील्स देख ली। मैंने बोला मतलब, बोलते एक रील आई मेरे फीड में, फिर मैंने प्रोफाइल खोली और एक के बाद एक देखते गई मैंने सारी रील देख ली। मुझे इतना अच्छा लगा आपका कंटेंट कि जो भी जितने भी 60-70 पूरी रील सारी देख ली। तो मैक्सिमम मुझे लगता है ना, तो आपके जैसे कंसिस्टेंसी का एक कारण ये भी है कि कोई अगर इंसान, नया इंसान भी आ रहा है आपके प्रोफाइल में, ही डजंट गो आफ्टर सीइंग वन रील, वो रील के बाद स्क्रॉल करेगा। हाँ, देख के तो स्क्रॉल की वजह से पुराने वाले में भी व्यूज आते आते। तो मेरे पुराने आप व्यूज देखोगे तो यार बहुत ज्यादा व्यूज है, मैं खुद शॉक्ड हूँ। मतलब वो मैं भूल जाता था कि एक ठीक है पीछे के जब पहले के जो रील्स है वो हो गए, बट मैं से खुद नीचे जब जाता हूँ तो 900 के, 800 के, 700 के, और उस पर अभी भी व्यूज आ ही रहे हैं। तो मैं तब समझ गया कि लोग देखते हैं क्योंकि वो मैंने भी वही किया था ना, इसलिए मैं जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं एक बार आया तो मैंने हटा दिया था, तो फिर दूसरा बार आया मैं, तीसरे बार मैं प्रोफाइल में गया, तब मैं बैठ के सारे देख लिया, बैठ के लगभग सारे देख लिया था। तो मैंने 2 घंटे तो नहीं देखा होगा मैंने, जहाँ तक 15-20 मिनट मैंने देखा, तब मैं उसी दिन मैसेज किया था मैंने आपको कि ये एक यूनिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और ऐसा वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है। लोग गाना तो गाते हैं, गाने से स्टार्ट कर देते हैं, वो हुक लाइन के साथ गाना वाला मैंने नहीं देखा था, अभी किसी का आया भी नहीं था। तो दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड क्यूरियोसिटी की एक नया तरीका का कंटेंट है। वरना इंस्टाग्राम पे 2 ही चीज चलता है, या तो दर्द चलता है या तो एंटरटेनमेंट चलता है, एडुकेशन तो नहीं चलता है। एडुकेशन नहीं चलता, लोग सोचते कि पका रहा है कोई। एडुकेशन पीपल सी, वो भी उनकी गलती नहीं है, लोग इंस्टाग्राम ओपन नहीं करते हैं इस वाले माइंडसेट के साथ कि मुझे कुछ सीखना है। हाँ, लोग तो वहाँ फ्री होते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। इंस्टाग्राम इज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, क्योंकि तुम घर पे ऐसे काउच पे बैठे हो, लेटे हो, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, तुम वहाँ कुछ पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम पे नहीं आ रहे हो, ये सीधी सी बात है। हाँ, बाकी और लोग हैं जो करते हैं ऐसा, इस तरीके से अप्रोच करते हैं इंस्टाग्राम को कि हाँ कुछ सीखने मिलेगा, तो उनकी फीड में वही सब आता है। फिर एल्गोरिदम भी बहुत कमाल का है इंस्टाग्राम का, अगर तुम कुछ किसी एक चीज़ को लाइक करो वैसे वही रिलेटेड चीज़ें आएगी, तो बस वही है। तो आपने ऐसा शायरी एज अ कैटेगरी सोचा है करने का? शायरी यार, आप बोल सकते हो कि शायरी का मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, बट मैं सोच नहीं सकता। मतलब सोच भी सकता हूँ, बट शायरी सोचने में बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, वो मेरे में नहीं है उतना। मैं एकदम सीधा लड़का हूँ, जो चीज़ आती है वो आती, नहीं आती वो नहीं आती मुझे। तो अभी आप गाना पहले सोचते हो या हुक पहले सोचते हो? मेरा कैसा है कि मेरा जो भी कंटेंट है वो कैसे आता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाना चल रहा है, और मैं गाना जब चलता है तो मैं सुनता हूँ, गाना गाता हूँ। तो जब, और मेरा ऐसा है कि गाना सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनता, मैं वो गाने फील करता हूँ, नहीं पता यार क्यों, बट आई फील द सॉन्ग्स। तो मैं फील करते करते चला रहा हूँ, तो कोई लिरिक्स हिट हो गई, अच्छा ओके, तो इसमें ये बोल सकता हूँ, फिर तुरंत मैं वो मेरे दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि ये हुक है, उसके बाद ये बोलूँगा, और वो रख देता हूँ। और वैसे मेरे पास अभी 30-40 ऐसे सेव्ड है अभी, और है मेरे पास, तो मैं वो और रिकॉर्ड करूँगा। अभी फ़ोन में मेरा ऑलरेडी 7 वीडियोज़ है, जो मेरा 1 हफ्ता चल जाएगा। समझ गया। हाँ, तो अभी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं डेली शूट करता हूँ, डेली तो नहीं, बट एक दिन अगर गया तो 3-4 वीडियो शूट कर ही लूँगा, कि 3-4 दिन का काम हो गया। अच्छा, डेली शूट नहीं करते हो, 3-4 दिन का एक साथ कर लेते हो? कर देता हूँ।
और इसमें ऐसा नहीं करते हो ना, मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई स्पॉन्टेनियस ऐसा होता है कि आपके हाँ साथ? पहली रील मेरी स्पॉन्टेनियस ही थी, मैं अचानक से ही आ गया, अचानक से ही आ गया, और वैसे ही अब? स्पॉन्टेन अभी भी ऐसे होता है। मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, ये लोग सब साथ में हो फ्रेंड्स लोग मेरे, तो मैं जा रहा हूँ, बज गया, मेरा फ़ोन पकड़ा तो रिकॉर्ड कर, मैं वो गा लेता हूँ वैसा। और कुछ आप पहले से ऐसे जो ध्यान में आता है उसको आप ऐसे नोट बना हाँ के क्योंकि रखते हो? अभी समझो मैं कहीं मम्मी के साथ हूँ या कहीं कहीं बाहर जा रहा हूँ, किसी ऑफिस के काम से कुछ जा रहा हूँ, और तब कुछ आ जाए, कुछ हिट हो जाए, तो मैं उधर रिकॉर्ड नहीं कर सकता, हाँ। तो मैं वो ऐसे कर देता हूँ, फिर रात को वो शूट कर लेता हूँ ऐसा। और कितने टेक्स लगते हैं आपको रिकॉर्ड करने में? एक ही टेक में होता एक है? या दो टेक, मैं कोई टेक वेक भी नहीं लेता। ये अगर मैंने लिरिक्स सही गाए तो हो गया वो, ठीक है। अगर लिरिक्स सही नहीं गाया तो दूसरा टेक ले लेता हूँ ऐसा। इतना और इसमें एडिटिंग का भी कुछ ना ज्यादा काम कोई है नहीं। एडिटिंग नहीं करता मैं। और ये जो हुक्स से लेके हाँ, गाने तक वो का, पूरा एक वन टेक मैं पूरा बोलता हूँ और साथ में गा देता हूँ। फिर सिर्फ एडिटिंग पार्ट ये है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का वीडियो डालना है वो एक है, और ऊपर जो मैं लिरिक्स लिखता हूँ वो, बस उतना ही एडिटिंग, और कुछ नहीं है। रॉ है मेरी क्लिप। लोग जो कॉपी कर रहे हैं वो तो स्टूडियो में रिकॉर्ड करके फिर अपने वीडियोस में लगाते हैं, मैं ऐसा नहीं है। फोन मेरा ये रॉ ही चलता है इंस्टाग्राम में। हम लोग जैसे क्या करते हैं ना, हम लोग हाँ। जैसे मान लो किसी का वीडियो एडिट करके डालते हैं और फिर वो किसी का वीडियो ऐसे डाल देते हैं, वही चलता है। हाँ क्योंकि लोगों को वही चाहिए ना, झूठ मतलब झूठ नहीं बोल सकते, वो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है, बट फिर लोगों को समझ आ जाता है क्या इसने प्रिपेयर किया है। बट अगर तुम रॉ डालोगे ना, यार ये तो बैठे बैठे ऐसे कर रहा है, सही है, तो वो भी एक आ जाता है फैक्टर। करेक्ट। तो वही मैंने नोटिस किया है। तो आपके मतलब लगता है दोस्त बहुत अच्छे हैं, क्योंकि दोस्त लोग बीच में आपको तंग नहीं कर रहे होंगे जब आप वीडियो बना रहे हो तो शायद? हाँ वो सपोर्टिव है, सब मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब सपोर्टिव है, और मेरा छोटा भाई कभी कोई बीच में ड्रामे कर देता और रिकॉर्ड करते हुए? कभी नहीं, कुछ नहीं? कोई कुछ भी नहीं करता। अगर मैंने बोला कि वीडियो रिकॉर्ड, सब चुप, सब चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही तो बात है ना, तुम्हें फ्रेंड्स ऐसे बनाने हैं। करेक्ट। तुम ये मस्ती के टाइम हम जितनी मस्ती करते हो वैसे कोई मस्ती भी नहीं करेगा, और वो बता भी नहीं सकते वैसी मस्ती वो बात है। बट वही, पर जब सीरियस है कोई किसी चीज के लिए, तो फिर अपने भाई को कोई खींचे नीचे खींचना एक अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, वो वैसे भी लड़कों की मस्ती हम इंटरनेट पे नहीं बता सकते। हाँ नहीं पता, फिर वही वायरल होगा। वही, वो है 2-3 क्रिएटर्स वो बताते हैं और उसी से वो लोग वायरल हुए हैं, बहुत वायरल हुए हैं, ज्यादा नाम नहीं ले सकते। मुझे पता है, आप समझ गए, मैंने देखा है कि वो दोस्तों वाले जो इंटरनल जो आप करते हो वो भी ऑनलाइन है। पर मुझे कभी कभी लगता है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो हर किसी का अपना अपना एक अलग तरीका है। कंफर्ट जोन, उनका कंफर्ट जोन तो अलग ही लेवल का, अलग, जो बहुत ज्यादा अलग लेवल में जा चुका है वो। मैं समझ गया आप कौन सा देखे मैंने वीडियो देखे, वो बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा। तो अभी आपको जैसे घर वाले जैसे कोई रील मम्मी पापा देखे हो, तो मम्मी पापा रील देखे हैं आपके? यार मेरी मम्मी तो एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी मम्मी हॉल में सोफे पे लेटे थे और फ़ोन देख रहे थे, तो मैंने घर में एंट्री मारी, तो मेरी मम्मी के फ़ोन से मेरी रील की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने देखा, तो मम्मी स्क्रॉल करे जा रही है, पूरा देखती है, दूसरा स्क्रॉल दे और रो रही है। मैं बोला मम्मी रो क्यों रहे हो? बोलते बेटा तेरी आवाज़ में दर्द है यार, फील होता है। तो अगर मैं मेरी मम्मी को फील कर रहा हूँ तो मैं तो बोला कि बाप रे बाप। तो मुझे वो ऐसा था कि अरे मम्मी क्या रो रहे हो, बंद हो रहा। अरे बेटा नहीं यार, तू कुछ तो कर रहा है, क्योंकि मैंने तेरी ऐसे रील 3-4 देखी और मुझे बुरा लगने लग गया। और उसके पहले मतलब आप मम्मी आपकी रील नहीं देखी थी एक बार भी? मतलब मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी क्या सॉन्ग गाते रहते ऐसे, मस्ती करती है। हमारा मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो मम्मी बोलती क्या सॉन्ग गाते रहता है। तो जब स्टार्टिंग में एक दो रील वायरल गई तो मेरी मम्मी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इतना कुछ होगा, मुझे मिलेगा। अच्छा, वो इंस्टाग्राम चलाती है ना? हाँ मतलब वो क्या बोलते हैं, मम्मी की आईडी है, मम्मी की आईडी है, बट वो मेरे छोटे भाई ने, चाचा का लड़का, उसने बना के दी थी। उनको तो कुछ नहीं, वो सिर्फ मुझे और मेरे भाई को देखते रहते वैसा। तो पहले बोलते थे कि मतलब ऐसे नहीं बोल रहे थे, डीमोटिवेट नहीं कर रहे थे कि क्या सॉन्ग वीडियो बना रहे थे, क्योंकि मैं रात को गाड़ी लेके निकलता हूँ, तो बोलते क्यों रात को निकल रहा है ऐसा। तो मैं बोला मम्मी रोड खाली तभी होते हैं, नहीं तो फिर रोड खाली नहीं मिलेंगे। तो मम्मी बोलती थी क्या वीडियो बना रहे, बोला अरे ऐसे ही। तो मैं जब 1500 पे था तो मेरे 10,000 हुए, तो मैं बोला मम्मी 10,000, तो मम्मी बोली 10,000 फॉलोअर से कुछ मिलता है? मनी माइंडेड है मेरे घर वाले, मेरे सबका सेम है। तो बोलते कि 10,000 फॉलोअर, बोला मम्मी बढ़ेंगे तो मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ऐसा है, बोला हाँ। फिर जब 20-30 हज़ार हुए तो बोलते 20-30 हज़ार फॉलोअर हुए। फिर मम्मी को कोई 1-2 जन पूछे कि ये आपका बेटा ऐसा करके, तो उनको अच्छा लगा, तो बोले कि हाँ मेरा ही बेटा ऐसा करके, वो प्राउडली बोलते। तो
50,000 फॉलोअर। फिर मेरा भाई ही इज पोस्टिंग सिंस लास्ट ईयर, मतलब 1-1.5 साल उसके हो गए, तो उसके भी 63,000 60 समथिंग थाउजेंड फॉलोअर्स है। तो मैंने उसको पास कर दिया 2 महीने के अंदर। तो मम्मी बोलती अब तो तुझे कुछ मिलेगा ही, तूने निखिल को पार कर दिया, मतलब तुझे कुछ ना कुछ। बोला हाँ मम्मी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अपने काम इस पे ही करेंगे। बोला चलो बढ़िया, भगवान तुम्हें सब दे ऐसा सब। तो बस वही सपोर्टिव है। और पापा तो एकदम फ्री आज तक। शायद हम 2 भाई इसलिए ऐसे है क्योंकि आज तक कभी कोई चीज़ के लिए ना ही नहीं बोला है। हम रात को भी कितने भी बजे आ रहे हो ना, हमें एक कॉल आता है 11:30-12 बजे, कितने बजे तक आओगे, हम बोलेंगे मम्मी लेट हो जाएगा, बाहर है, आ जाएंगे। ठीक है, घर की चाबी यहाँ पे रखिए, घर खोल के आ जाना अंदर। बोले ठीक है, कभी ना नहीं बोला। और पापा तो पूछते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ये लोग कभी कुछ करेंगे ही नहीं, उल्टा उल्टा करेंगे तो पहले मुझे फ़ोन करेंगे, वैसे टाइप का। इसके लिए उनको कोई पाबंदी नहीं मेरे पे। हम लोग एकदम बिंदास घूमते, बिंदास आते, सब चल रहा है। बस इतना है पापा का कि भाई तुम्हारा ध्यान पैसों पे होना चाहिए, पैसे कमाओ, कहीं से भी कमाओ, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो पकड़ लो, कहीं से भी पर पैसे कमाओ, सही पैसे कमाओ बस। हाँ बस ऐसा, वो नहीं कि गलत लाइन में ये हाँ। हो कि जिससे हमें टेंशन हो, वो वाला काम नहीं है। बट ऐसा है कि पैसे कमाओ, ध्यान दो, बस उसी से, बस और कुछ नहीं है लाइफ। तो आपकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही? यार ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन है ना थोड़ा तो प्रॉब्लम। तो अभी नहीं है कोई? अभी तो कोई नहीं, अभी तो मैं सिंगल हूँ। तो आपने जब मान लो फॉर एग्जांपल, चलो रही होगी नहीं रही होगी हटा देते हैं, जब आप वीडियो पास बनाते हो तो सबका होता है, हाँ, ये नॉर्मल चीज जब वीडियो बनाते हो तो आपको किसी का ध्यान आता है? ऐसा है कि ध्यान मम्मी का भी आ सकता है। मम्मी का भी आ सकता है, मम्मी का भी आता है कभी कभी। ऐसे बहुत प्यारी सी कोई चीज़ हो तो उसमें मम्मी का आ ही जाता है, ऑब्वियसली आएगा। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते भाई कि मम्मी के लिए बन। मैं बोला भाई तुम्हें जिससे रिलेट करना है करो, तुम्हारी चॉइस है। वैसे है तो बस मम्मी के लिए भी आता है, और किसी के लिए आना होता तो वो आ गया होगा, ठीक है। बट अब अभी तो सिंगल, अभी कोई ऐसा कोई। अब आप दमन में रहते हो, दमन का ऐसे लाइफस्टाइल क्या है, मतलब कैसी जगह है वो? या बहुत चिल प्लेस है दमन, कोई हेक्टिक चीज़ें नहीं है वहाँ पे। ट्रैफिक भी बहुत कम होता है वहाँ पे। लोगों को दिन का मतलब उनका कैसा सोच है, मतलब ऐसी सोच नहीं है, बट ऐसा है कि काम पे गए, काम से आए, शाम को बीच साइड बैठे, जो ड्रिंक करते हो ड्रिंक करते, बीच साइड नहीं करते बट घर पे करे, कहीं पे भी करे, और शांति से घर पे चले जाते। कोई वहाँ पे कोई मगजमारी नहीं है, कोई गुंडागर्दी। लोग बोलते हैं वहाँ पे गुंडागर्दी होती है, पर गुंडागर्दी होती नहीं है वहाँ पे। दो तीन ऐसे मिसक्रेंट्स होते हैं, मतलब जो लोग होते हैं जो पी पा के थोड़ा कुछ बहुत कर देते हैं, बट वैसे वहाँ पे और कुछ नहीं। और ऐसे नाइट मतलब रात शांत होता है वहाँ पर? ऐसे नाइट एकदम शांत है, रात में शोर शराबा सब कुछ नहीं है, एकदम शांत है। 9-10 बजे के बाद सो जाते हैं लोग? नहीं मतलब घर अपने अपने घर में चले जाते हैं, शांति हो जाती है उधर। क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स है दमन के, वो तो 10 बजे तक घर पे पहुँच ही जाते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं है। शांति से अपने घर पे रहो, शांति। यहाँ जैसा नहीं। और वहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि बाजू के घर में कुछ हो रहा हो ना तो भी आएंगे, क्या हुआ भाई, क्या है क्या नहीं, सब पूछते, हाल चाल पूछेंगे। ये छोटे शहरों में हर जगह है, कम्युनिटी है ही वहाँ पे। ये बड़े शहरों में नहीं है। बड़े शहरों में कोई पूछता ही नहीं, बगल में आप मर गया ना कोई पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता उधर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो बस इसलिए वो हमें वहीं मैं रिलेट करता, इसलिए मैं वहीं रहना पसंद। इसलिए मेरे पापा मम्मी भी क्या है ना, जैसे मैं बैंगलोर रहता हूँ तो मेरे पापा मम्मी मेरे पास आते तो बोर हो जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई बात करने को नहीं है, और उनको चाहिए कोई बात करने वाला। नॉट कि घर वाले बात करें, आसपास वाले भी बात करें कि दिन में क्या हुआ, यहाँ क्या चलता है, वो क्या चलता है, ऐसा नॉर्मली बात। तो ये तो वैसा हमारे यहाँ भी है। ठीक है। तो अभी आपको ऐसे, आपका कोई ऐसा फेवरेट क्रिएटर हो जिसको आप फॉलो करते हो, उनका रील आपको बहुत पसंद आता है? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है? आप पहले ऐसे इतना देखते भी नहीं थे किसी को? मतलब मैं किसी को फॉलो नहीं करता इतना। मैंने मेरा फॉलोइंग लिस्ट देखना, मैं कोई सेलिब्रिटीज को फॉलो करता हूँ, क्योंकि बचपन से ऋतिक रोशन को देखते आ रहा हूँ, तो मैं ऋतिक रोशन का फैन नहीं बोल सकता, बट हाँ पसंद है मुझे ऋतिक रोशन ऐसा। बाकी तो ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही फॉलो कर दिया। मैं चाहूँ तो किसी को फॉलो भी ना करूँ, वैसा है मेरा। मुझे जिससे फर्क पड़ता है उन्हीं को मैं, मतलब अपने दोस्त हो गए, अपने परिवार वाले हो गए। तो अभी आपको इसको लेके अभी आपका क्या नेक्स्ट माइलस्टोन है? मतलब जैसे मान लो अब दिसंबर आएगा, आज से 3 महीने बाद। दिसंबर तक तो मे बी 100 केस के ऊपर
फॉलोअर्स चले जाएंगे। और आप यही कैटेगरी पोस्ट करते हाँ रहोगे? यही वो करूँगा। दिन में फिर मे बी ऐसे करूँगा कि 2 दिन में एक पोस्ट करूँगा रील, ऐसे भी करूँगा धीरे धीरे, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा ही मेरा कंटेंट आ जाएगा तो फिर लोग बोर ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए कि बस अब हो गया क्या बार बार यही। तो मतलब हफ्ते में 2-3 करने लगोगे फिर आगे आगे जाके? अभी दिन में एक है? हाँ दिन में एक है, एवरीडे 1 रील। तो महीने के 30 हो गए हर दिन? हाँ हर दिन। 1-2 दिन बीच में मिस हो गए थे बट क्योंकि वो फोन भूल गया था मैं, ऐसा कुछ हुआ। और आपका कोई ऐसा टाइमिंग आप सोचते हो कि इसी टाइम डालना है? शाम के 6 बजे के बाद। अच्छा ये फिक्स्ड है? क्योंकि मेरा ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि जो फर्स्ट रील है वो 6:10 पे डाली थी मैंने। शेड्यूल किया था मैंने, तो अपने आप पोस्ट हुई, तो मुझे ऐसा वो हो गया कि हाँ 6 बजे के बाद ही डालना है, 6 बजे। तो 6 से 8 के बीच में कभी भी डाल देता हूँ। जैसे मैंने एक और क्रिएटर है, मैंने उनका भी देखा है, तो वो भी क्या न्यूज़ वाला पे टॉपिक्स बनाते हैं, वो हर दिन रात को 11:11 पर वीडियो डालता है। वेरी नाइस पर्सन, तो उनसे मेरी बात हुई है, तो ही इज पुट लॉट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट, तो वो रात को हर उसका 11:11 उसके बाद भी डालता है वो, बट जो मेन उसका वीडियो है उसी समय आएगा। सो लोग ऐसे मैंने देखा है, कुछ लोग जो एक नीश पकड़ के जो किए हैं ना, वो बस पोस्ट करने के लिए पोस्ट नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि किस समय में भी मेरा क्या अच्छा पुराना। मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा एक्टिव 6 से 9 के बीच में रहते, इसलिए मैंने ये टाइम पकड़ा। नहीं, आपके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा एक्टिव वैसे रात को 11 बजे के बाद रहते हैं। 11-12 बजे। अरे मेरे को ज्यादा फॉलोअर्स तो 12 बजे के बाद ही आते हैं, कि वही टाइम है। तो 12 बजे से 3 बजे इज द पीक टाइम फॉर यू, क्योंकि उसी समय लोग अकेले पढ़ते हैं और उसी समय वो रील स्क्रॉल करेंगे और उसी समय पढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे, शेयर करेंगे। उस समय इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, तुम सब जिंदगी का सबसे अच्छा चीज क्या है? 11 बजे सो जाओ। हाँ यार, अगर नींद आ गई 11 बजे तो नहीं आया तब भी सो जाओ। सारे कांड 12 से 3 बजे के बीच होते हैं, या तो तुम रो रहे हो या तो किसी को मैसेज कर रहे हो। वो तभी होता है, तो लोनली फीलिंग वही है कि आसपास पूरा एनवायरनमेंट शांत। तुम 12 से 6 सो जाओ तो तुम फिर जिंदगी में खुश हो। तो आप देखना, जो इंसान 11 बजे सो रहा है ना, वो ना कंपैरेटिवली उसकी जिंदगी में थोड़ा दुख कम है। पर दुख तो सबकी जिंदगी में, मैंने इसलिए बोला कंपैरेटिवली कम है। तो ये सारे दुख वाले जो चैप्टर्स लोगों के शुरू होते हैं, ये क्योंकि दिन में तो काम करते हैं लोग, और दिन में लोग आसपास लोग होते हैं, तो लोगों के दिमाग में इतना हिट नहीं करता है, कुछ नहीं आता, क्योंकि काम से ही लोग को फुर्सत ही नहीं मिलती, वो आसपास की बातें ही में ही टाइम चले जाता है, काम का ये वो। जैसे ही कोई इंसान अकेला होता है, आइसोलेट होता है, लग गए वो बेचारा क्या करेगा, उसके पास क्या है? माइंड। वो माइंड में कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, और ये ओवर थिंकिंग की चीज़ तो यार सब अब बहुत सोचने लग गए, बहुत ज़्यादा सोचने लग गए। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें, रायता भी फैल जाता है। कुछ एक ऐसी आखिरी चीज़ जो आप ऐसे किसी भी, आपके चाहे व्यूअर हो, मेरे व्यूअर हो, किसी के भी ऐसे नॉर्मल ऐसे इंसान को बोलना चाहो कि वो अपने जीवन में क्या ऐसा चीज़ करे जिससे वो थोड़ा सा कम दुख में रहे? आपके वीडियोस तो देखे चलो, हाँ, बट मैं कैसे बोलूं, जिंदगी का जैसे मतलब खुश रहने का एक तरीका होता है ना, कि ये करके तुम थोड़ा सा खुश, जैसे आप हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा ये रहता है कि मैं कुछ भी हो, जैसे मैं मम्मी से बात करने लगता हूँ, अपनी दीदी लोगों से बात करने लगता हूँ, तो इस चीज में मैं बोल सकता हूँ कि प्लीज फैमिली को टाइम दो, अपना, करेक्ट, अपना टाइम दो, क्योंकि एट द एंड वही है जो है, वही है और कोई नहीं है। तुम कितना भी बाहर किसी से भी बात कर लो, तुम्हें वो 2-3 मिनट की खुशी मिल जाएगी, 10 मिनट की खुशी मिल जाएगी उनसे बात करेगी, वो लोग अच्छा बोल रहे, ये लोग बुरा बोल के भी तू तेरे लिए अच्छा ही सोच रहे, ये है फैमिली। करेक्ट। अगर तेरे को कोस रहे कि तू क्या नहीं करता, वो नहीं कर, वो क्यों कोस रहे? वो चाहते हैं कि तू कुछ बने भाई, समझ रहे हो? तो बस वही है, तुम बाहर के वो अच्छी बात हो रहे, वो कितना मुझे अप्रिशिएट, मम्मी आप तो ऐसे बोलते हो, वो मुझे क्या, अरे भाई वो मम्मी तेरी चाहती है तू कुछ बने, वो नहीं चाहता, वो तो चाहता है कि हाँ ठीक है तू है मेरे साथ में, हाँ मस्त मजे कर रहे बस। पर वो टेम्पररी है भाई, ये परमानेंट चीज है, इस पे ध्यान दो। एक माँ जो 9 महीने तुम्हें कोख में रखी हो, भाई 9 महीने का पेन, मैंने कहीं स्टडी में पढ़ा, मतलब कहीं पढ़ा था, कोई स्टडी हुई थी कि जो लेबर पेन होता है उससे बराबर वो जिंदा किसी को जलाते उतना पेन होता है। मैं बोला बाप रे, मैं तो जरा सा भी जल जाता उसमें लग जाती, अपनी पूरी बॉडी को जला दे, कैसा पेन है वो। और वो सह के कोई इंसान तुम्हें इतना बड़ा करे, 25 साल 30 साल, फिर तुम जाके उनको बोलो कि आपके साथ नहीं रहना, ये वो जो भी कोस, क्या बात है भाई, तूने लाइफ में क्या किया? फिर कुछ नहीं किया, कितना भी पैसा कमा लो, घर वाले अपने से खुश नहीं तो तू जीरो है भाई, मेरा ये कहना है बस। तो बस यही मैं लास्ट कहना चाहूँगा, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, फैमिली को खुश रखो,
अपने आप लाइफ सॉर्ट हो जाएगी अपने आप। वो मम्मी पापा को खुश खुश देखोगे ना बैठे, अरे कुछ नहीं चाहिए भाई, सब है वो अपने तो है पास। ही। हाँ बस वही है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट में, मेरे हाँ, ये पॉडकास्ट मेरे में लिए फर्स्ट टाइम है। And बहुत थोड़ा अच्छा- सा नर्वस भी था, बट नहीं फिर नहीं ठीक है, आपने ठीक है, मुझे नॉर्मल कंफर्टेबल बात फील करना है, कराया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम एक दोस्त की तरह हाँ। बात करेंगे। मानो दोस्त भी छोड़ो, मैं आपके फॉलोअर बात करेगा आपसे। नहीं नहीं नहीं, दोस्ती दोस्ती ठीक है। ठीक है, follow- थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, Yeah. एंड आई होप कि लोगों को समझ में आया है कि किस तरह के कंटेंट और चल भी सकते हैं। हम्म, थैंक यू गाइस।